डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने कल के वीडियो में पार्ट 2 देखा था नाउन का। आज मैं आपको जो है इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। आज की जो एक्सरसाइज का जो लेवल है वो एयरफोर्स का है, यानी एयरफोर्स और नेवी दोनों का है। किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं एयरफोर्स और नेवी में, उसी की प्रैक्टिस में लेकर के आया हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में भी ना आए, लेकिन आपको पूरी कोशिश करना है, मन लगाकर समझेंगे। और जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ नाउन का पार्ट 2, वो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी प्रैक्टिस को। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। कल मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन के आपको जो है कुछ वर्ड्स दिए थे, कुछ कलेक्टिव नाउन बताए थे, उन्हीं में से एक है अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स दिया है। तो लॉयर्स का जो ग्रुप नहीं होता तो क्या होता है, अ पैक ऑफ लॉयर्स होता है। क्या होता है, अ पैक ऑफ लॉयर्स। ठीक है, अ पैक ऑफ लायर्स होता है। ओके, इसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर हमारा दिया हुआ है आई स्टॉक ऑफ लेक्चर्स। आई स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, यही हमारा गलत हो गया क्योंकि ऑफ लेक्चर्स लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, लेक्चर्स लिखा हुआ है। अब देखिए लेक्चर्स लिखा हुआ है, इससे ये पता चला कि लेक्चर्स के लिए हमारा क्या लगता है, कोर्स लगता है ना। तो कोर्स ऑफ लेक्चर्स हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, द रॉबर्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। ये सेंटेंस एकदम सही है, नो एरर है। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच अ थ्रॉग ऑफ सिंसियर लिसनर। लिसनर्स की क्या होती है, असेंबली होती है। तो यहाँ पे इसके बाद में जो थ्रॉग लिखा हुआ है उसको कट करके एन असेंबली ऑफ लिसनर्स करिए, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। ओके, तो यहाँ पे ये कट कर दीजिए, अथ्रोग जो लिखा हुआ है इसको कट कर दीजिए, एंड असेंबली लगा दीजिए। ओके, ये 4 नंबर तक सेंटेंस आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पे आते हैं। अब ये देखिए हमारा 5th नंबर क्वेश्चन जो दिया है, लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन। पाइल ऑफ ग्रेन कभी नहीं होता, क्या होता है, शीफ ऑफ ग्रेन होता है। वी कैन से दैट शीफ। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा देखो, 6 नंबर लिखा हुआ है, देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज। बॉयज कॉलेज इसका मतलब क्या होगा, ओके, बॉयज कॉलेज है तो देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज, तो बॉयज लड़कों का कॉलेज था ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस तरह से लिखेंगे बॉयज कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे गलत तरीके के अपोस्ट्रोफिस लगाया हुआ, बॉय के बाद में लगाया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो बॉयज कॉलेज हो जाएगा। 7 नंबर देखो, लिखा हुआ है, हु हैज ब्रोकन द हाउसेस डोर। हाउसेस डोर, हाउस के साथ अपोस्ट्रोफिस लगाया है जो कि गलत है। नॉन लिविंग के साथ में हम अपोस्ट्रोफिस का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। ओके, इसके बाद में 8th नंबर पे आते हैं। 8th नंबर हमारा दिया है, व्हाट इज हर टुडे प्रोग्राम। टुडे प्रोग्राम नहीं, क्या होगा, टुडेज प्रोग्राम, क्योंकि समय के साथ में हम अपोस्ट्रोफिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो टुडेज प्रोग्राम कर दीजिए। यहां तक क्लियर बेटा ना, है ना। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर पे हमारा दिया हुआ है, 9 नंबर पे लिखा हुआ है 7 डेज जर्नी। तो देखिए टाइम के साथ में हम अपोस्ट्रोफिस के यूज करते हैं, जो कि डे में हमारा अपोस्ट्रोफिस लगा है, यहाँ कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इज अ वीक जर्नी, वीक जर्नी जो लिखा हुआ है, तो पहले अपोस्ट्रोफिस लगाया तो क्या वीक में नहीं लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो ये भी तो कहीं ना कहीं समय को बता रहा है, तो वीक्स जर्नी हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर पे लिखा हुआ, एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं कर रहा। 11 नंबर लिखा हुआ, द टिकट विंडो। टिकट विंडो नहीं होता, ये थोड़ा सा एक स्लैंग यूज है, टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। क्या होता है, टिकट काउंटर। ये एक प्रॉब्लम है, कई बार टिकट विंडो यूज कर देते हैं, जैसे कई बार आप देखते हैं विंडो पे चले जाओ, टिकट विंडो पे चले जाओ, पहले नंबर विंडो पे चले जाओ, काउंटर होता है, ये याद रखना थोड़ा सा। 12th नंबर लिखा हुआ है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर। वी कैन से दैट फर्नीचर। आगे बढ़े, इसके बाद में आते हैं 13 नंबर। देखिए जरा 13 नंबर,
13 नंबर पे बेटा देखो लिखा हुआ है देयर आर 2 स्कोर्स, स्कोर्स लिखा है जो कि गलत है। क्या होता है? स्कोर होता है, या फिर पाइल बोल देते हैं। 14 नंबर बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट नहीं होता, क्या होता है? कंटेंट्स। 15 नंबर पे लिखा हुआ है आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स। मैनी वर्क्स नहीं होता क्योंकि वर्क को काउंट नहीं कर सकते, मच वर्क कर देंगे। क्या कर देंगे? मच वर्क। इसके बाद में आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर बेटा देखते हैं। 16 नंबर पे लिखा हुआ है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। वर्ड्स नहीं होता, क्या होता है? वर्ड होता है। 17 नंबर पे लिखा हुआ है इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years ओल्ड बॉयज आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है, इट इज अ पिटी, ठीक है, दैट इवन 5 years ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 years ओल्ड बॉयज आर रनिंग एंगेज्ड, ठीक है, इन हैजार्ड। 5 year ओल्ड बॉयज, 5 years नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ईयर होना चाहिए। 5 year ओल्ड बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ईयर आ जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। 17 नंबर तक यहाँ क्लियर हो गया। 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे हमारा लिखा हुआ आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स। जब भी नोट्स लिख जाए तो रुपीज नहीं होगा, क्या होगा? रुपी। 19 नंबर पे लिखा हुआ है इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। एन एडवाइस नहीं, एन हटा दीजिए, केवल एडवाइस करिए, एन एडवाइस नहीं होता। 20 नंबर पे देखते हैं लिखा हुआ है आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस इट इज समबडीज एल्स। किसी और का है। जब भी आपको समबडी और इसके बाद में एल्स मिल जाए तो हमेशा एल्स में अपॉस्ट्रोफी लगेगा, समबडी में नहीं लगेगा, याद रखिएगा। ओके, इसके बाद में आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे लिखा हुआ है सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल्स नहीं, स्पेक्टेकल नहीं होता, इस क्या होता है? स्पेक्टेकल्स, ये होता है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे एस लगेगा, स्पेक्टेकल का मतलब नज़ारा और स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा। 21 नंबर तक यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। 22 नंबर देखिए, मैंने बताया था किसी बुक का शीर्षक, टाइटल, या किसी लेखक का नाम, या फिर हमारा कोई ड्रामा, कोई प्ले है, या कोई किसी बीमारी का नाम है, किसी गेम का नाम है, वो हमेशा जैसा होगा वैसे ही रहेगा। अरेबियन नाइट्स एक हमारा जो है कलेक्शन है, तो अरेबियन नाइट्स आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। 23 लिखा हुआ है आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वेकेशंस नहीं होता, क्या होता है? वेकेशन। ओके, 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर पे लिखा है रेशन हैज, रेशन नहीं, रेशंस, और यहाँ पे हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैव। ओके, इसके बाद में आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर पे लिखा हुआ है द टेबल्स वुड। द टेबल्स वुड तो आप सबको पता है कि नॉन लिविंग के साथ में पोस्टऑफिस का यूज नहीं करते हैं। द टेबल्स वुड गलत है, क्या हो जाएगा? द वुड ऑफ द टेबल, ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे 25 नंबर तक खत्म हुआ। 26 नंबर से हमें देखना है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर हमारा दिया हुआ है टू मोरल ऑफ आर्मी। टू मोरल लिखा हुआ है, उसको द मोरल कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसको हम क्या कर देंगे? द मोरल। द मोरल ऑफ आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली द न्यूज़ की बात कर रहा है, तो आर नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या कर देंगे? इज कर देंगे। इसके बाद में 27 नंबर देखिए। 27 नंबर पे है आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अलाटा वर्क्स। अलाटा वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा? वर्क होगा। ओके, 28 नंबर पे लिखा हुआ है आ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस। बेटा ऑक्सेस नहीं होता, कल के वीडियो में मैंने बताया था ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन। ऑक्सन कर दीजिए। 29 नंबर देखिए लिखा हुआ है
वी हैव अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू ओपन 50 न्यू स्टोर्स बाय द एंडिंग ऑफ द ईयर। बाय द एंडिंग नहीं होता, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द ईयर। एंडिंग गलत है, एंडिंग नहीं होगा। ओके, सेंटेंस का सही रूप हमारा क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर। 30 नंबर जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार। वन ऑफ, अगर आपको वन ऑफ मिल जाता है तो प्लूरल नाउन आता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार लिखा हुआ है तो कार नहीं होगा, क्या होगा, कार्स होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में हमने 30 सेंटेंस खत्म किए। ये हमारा जो लेवल था वो एयरफोर्स और नेवी का लेवल था, लेकिन हाँ CHSL भी कहीं ना कहीं कभी कभी इस तरह के सेंटेंस आते हैं। लेकिन आगे के जो हमारी प्रैक्टिस है वो CHSL स्टेनो पर फोकस्ड होगी। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि आपका स्टैंडर्ड जो है एक्सरसाइज करने का वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर आपने पार्ट 2 का नाउन पढ़ लिया है, नाउन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में हमने पूरा नाउन ख़त्म किया, एक्सरसाइज भी हमने इतनी करा दी कि फिर आपको दोबारा नाउन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।